सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं तुहाडे नाल जसमीत। अज दी साडी इस खास पेशकश दे विच असीं तुहानूं एक अजिहे शख्स दे नाल रूबरू करवाउण जा रहे हां जो हिम्मती है, मेहनती है ते उसदे जज्बे नूं भी सलाम करना बनदा है, जो लोकां दे लई प्रेरणा स्रोत है, खासकर यंगस्टर्स दे लई। ਇਹ ਕੱਲਿਆਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਮਰਨਾ ਮਦਦ ਹੀ ਖੁਦਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਮਿਸਟਰ MK ਭਾਟੀਆ ਨੇ, ਜੋ ਮਿਟਸ ਕਾਰਡ ਦੇ MD ने ते फाउंडर भी ने। सब तो पहले उन्होंने स्वागत कर लेने हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाटिया साहब। मैं सबसे पहले तो थैंक यू आपका और जसमीत जी का, GTV का, हिमाचल हरियाणा पंजाब का, और फर्स्ट टाइम मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी मिली है और थैंक यू मैं आपका करना चाहूँगा और बहुत ही अच्छा लगा है कि मैं फर्स्ट टाइम स्टूडियो में आया हूँ। थैंक यू मैम। अपने इस प्रोग्राम दे विच असीं कुछ शख्सियतां दियां सक्सैस स्टोरीज तुहानूं दस्सांगे कि किस तरह उन्होंने ग्राउंड तो उठ के एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। भाटिया साहब, शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? मैम, मेरी शुरुआत हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो शुरुआत हुई 99 से हुई। हमने मिट्स हेल्थ केयर करके अपनी एक कंपनी बनाई जिसका एक ब्रांड है MOBMR, और 99 से इसकी शुरुआत हुई। बचपन में मेरे फादर का मेडिकल स्टोर हुआ करता था, मेडिकल एजेंसीज होती थी, तो वहीं से मेरे सपनों की शुरुआत लगी और सपने मैंने देखने शुरू करे वहीं से। मेरे सामने बहुत सारी कंपनीज नई नई आ रही थी, उनके सक्सेस स्टोरीज जानी कि वो पहले मेडिकल रैप थे, किसी का मेडिकल स्टोर था तो उन्होंने अपनी कंपनीज लगाई। तो मैंने भी बचपन में, मैं 8th क्लास में था 92 में, तभी मैंने ड्रीम किया था कि मिट्स के नाम से बड़े होकर कुछ बिजनेस या कंपनीज लगाएंगे। और आज जो आप देख रहे हैं ये इतने साल की मतलब मेहनत कह लो, डेडिकेशन कह लो और आप सबकी ब्लेसिंग कह लो, और सबसे पहले तो गॉड की ब्लेसिंग, सो आज एक मिट्स धीरे धीरे एक बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है और थैंक यू। आपके एम्प्लॉयज आपसे बहुत खुश रहते हैं। मैम, अगर आपने हमारे इंटरव्यूज देखे हो, हम उन्हें एम्प्लॉयज बोलते ही नहीं, हम उनको अपनी टीम की सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं। कोई भी हमारा जो वर्क करता है हमारे साथ उसको हम सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं हमारे। क्योंकि देखिए मैम, मेरा जो सपना था, मैं बहुत सारे लोग आए जिसको आप एम्प्लॉयज़ कह सकते हो, आते रहे, कभी छोड़ गए, कभी किसी ने ट्रस्ट नहीं किया हमारे सपनों को। आज ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पूरे सपने को, हमारे सपनों को विजुलाइज किया, सच माना और पूरी लगन के साथ कंपनी में इन्होंने मेडिकल्स का कारोबार करते हैं। 30 से 40 दवाइयों को आप कारोबार कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत कितनी दवाइयों से करी थी? मैम, अभी हमारे 2500 से ऊपर प्रोडक्ट है, 2500 से ऊपर प्रोडक्ट है, और हमने शुरुआत करी थी सिंगल प्रोडक्ट से 99 में, MOBMR, दैट इज़ फेमस प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी। और 2015 में टर्निंग पॉइंट आया कंपनी का, वी केम टू चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में आने के बाद हमें यहाँ काफ़ी यंग टीम मिली जो हिमाचल, हरियाणा और पंजाब से, ज़्यादातर जितने भी हमारे टीम में मेंबर्स हैं दे आर बिलोंग फ्रॉम हिमाचल, हरियाणा एंड पंजाब। सो उनको एक अपॉर्चुनिटीज़, जैसे जिसको भी अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है तो वो चंडीगढ़ में आते हैं, तो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हमें भी जो लोग अच्छे लगे तो अब हमारे साथ टीम का हिस्सा। अब बेसिकली कहाँ से? मैं बेसिकली मैम मुजफ्फरनगर से हूँ। मेरा आई वॉज बॉर्न एंड बॉट इन मुजफ्फरनगर, गांधी कॉलोनी वहाँ एक जगह है मुजफ्फरनगर में, वहीं से हूँ। कोई भी कारोबार जब हम करते हैं तो उसके लिए एसेट्स लगते हैं, पैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो पैसा, वो जो एसेट्स इन्वेस्ट हुए, वो कहाँ से आए? देखिए, अगर मैं आपको शुरुआती स्टोरी बताऊं कि 99 में जब मैंने स्टार्ट करने की सोची थी तो अब ना तो इंटरनेट का ज़माना था और ना इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे। तो मैम, आई यूज्ड टू सिट ऑन माय फादर शॉप, तो वहाँ पे मेरे पास, जब मैंने बताया कि कुछ लोग आते थे कंपनीज, तो मेरे को शौक था कि अपनी कंपनी शुरू करनी है। तो मैं मतलब किसी के जैसे कहीं लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग कहाँ, मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो मैं 1000 रुपये अपनी शॉप से लेके गया था और 400-500 रुपये खर्चे के लेके गया था। अगर उस टाइम की शुरुआत किया हो तो उस पैसे से लेके गया था, प्रोडक्शन हाउस ढूंढा, कुछ टोकन दिया, तो ऐसे शुरुआत हुई थी। बट अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ वैसे बताऊं तो कहीं फेलियर्स भी आए। 2002 में मेरा बड़ा फेलियर्स भी आया। मुझे शौक था कंपनी लगाने का, मुझे पता नहीं था कि सही इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी, इतना पैसा नहीं था। तो जिन्होंने कहा कि मेरे फंड्स ले लो, उनको अच्छे, उनके इंटरेस्ट पे या पता नहीं मार्जिन पे उनसे फंडिंग्स ली। फिर वो एक टाइम आया जब समझ में आया कि ये गलत है, तब तक फेलियर्स भी आए। अभी तो डिफरेंट सोर्सेज हैं, अभी हम आगे फंड रेज करने की भी सोचेंगे। तो तब ऐसा नहीं सोचा कि नहीं छोड़ दूं, कुछ और कर लूं या कहीं जॉब कर लूं? देखिए मैम, वो कभी नहीं छोड़ा, पता नहीं क्यों, शायद वो गॉड ने भी नहीं छोड़ने दिया। मैं आपको बताऊं कि मेरी लाइफ में एक फेलियर आया था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरी मदर की डेथ हो गई थी। आई वॉज ऑफ ओनली 5 ईयर्स। उसके बाद मैं 6 साल तक किसी से बात भी नहीं करता था। तो स्कूल टाइम में मुझे एक फ्रेंड मिला, फिर ऐसे ही कुछ और मिला। तो जब मैंने इसका नाम मिट्स रखा था और जब मैं अपना बिजनेस भी शुरू कर रहा था, तो पहले मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मिट्स सोचा हुआ है। उसके बाद मैं कोई नाम सोचा तो फिर एकदम दिमाग में है कि मिट्स के नाम से शुरू करते हैं। सो
कभी ऐसा नहीं मौका मिला कि मैं ये सोचने लगूं कि नहीं, मुझे हमेशा गॉड ने सपोर्ट किया है। मैंने जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो सब कहते थे ब्रांड कैसे बनेगा, हमने सीखा कि ब्रांडिंग कैसे होती है, तो ये कभी नहीं सोचा। एक चीज़ और बहुत दिलचस्प है, आपकी कंपनीज की हम वीडियोस देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, और एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपकी कंपनी में फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। उसमें मैम देखिए, मैं जब अपना ड्रीम्स देखता था तो मैं कभी कोई अवार्ड फंक्शन में मुझे जाने का मौका मिला तो हर जगह मतलब मैं जब जाता था तो देखता था कि फीमेल कल्चर बहुत है। हम टीवी में भी देखते हैं, कई प्रोग्राम्स देखते हैं, तो मैं आई वॉज इम्प्रेस कि अपनी कंपनी में भी हम लोग फीमेल टीम मेंबर्स को साथ में एसोसिएट करेंगे। और जब यहाँ आए चंडीगढ़ में तो कुछ टीम जैसे डेवलप हुई तो मेरा बड़ा अच्छा लगा। दूसरा, कुछ मेरी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हुए, मेरे 2-3 ऐसे केसेस हैं, तो मैंने एक फील भी किया कि थोड़ा सा हमें वुमेन एम्पावरमेंट पे और गर्ल्स के लिए भी करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कौन सा वाक्य था जिसने आपको ये सोचने के लिए मजबूर किया कि हम फीमेल्स को भी आगे लेके आएं? देखिए, नहीं, एक तो पॉजिटिव रहा है शुरू से, आज मुझे अच्छा लगता है एटीट्यूड पॉजिटिव। अगर मैं आपको कहूँ कि कंपनी में भी कह लो, कहीं भी परिवार में भी कह लो, गर्ल्स के बगैर कहीं भी रौनक नहीं आती मैम। अगर सारे बॉयज खड़े हो तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अच्छा एटमोसफेयर आता है। तो एक तो रौनक ही मतलब गर्ल्स से आती है। मेरी खुद सिस्टर्स हैं, मेरी खुद बिटिया है। और दूसरा जो वाकया मेरी लाइफ में हुआ वो ये हुआ कि जैसे मेरी मदर की डेथ हुई, फिर मेरी फैमिली में और कुछ 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए, तो मुझे लगा कि अगर वुमेन अब भी अपने पैरों पे स्टैंडिंग होगी तो 90% डिप्रेशन ऑफ द सोसाइटी खत्म हो जाएगा। रीज़न क्या है कि मेरे कई फ्रेंड सर्कल में भी हैं और हमारे टीम में भी है जिनके घर में उनकी वाइफ अगर सेटल नहीं है तो हस्बैंड भी अपनी मर्जी से 1,000 रुपये भी खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि इनसिक्योर्ड हो जाती है गर्ल्स या वुमेन, क्योंकि वो बाहर ही निकली, उन्हें पता ही नहीं है कि पैसा कमाना कैसे है, तो उनको इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मैसेज भी दूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू भी कि हमें अपनी जो भी फैमिली में गर्ल्स है या जो मैरिड भी होने वाली है उन्हें काम करना सिखाएं। जीवन में अगर उन्हें काम करना आता होगा ना, तो कोई छोटे मोटे घर के डिप्रेशंस भी हो गए तो वो अपने काम में अपने आप को बिजी करके मतलब सोसाइटी में बहुत अच्छा एक वातावरण बन सकता है, माहौल बन सकता है। तो वो भी मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज है। अपनी कंपनी के बारे में दर्शकों को ज़रूर बताएं, और आज आप यहाँ पे हैं, जिस स्टेज पे आप हैं, और आज के 10 साल बाद अपने आप को, अपने खुद को कहाँ पे देखते हैं? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा कि मिट्स ग्रुप ऑफ कंपनीज है हमारी। अभी हमारी कंपनी शाइन प्रो लाइफ साइंसेज भी हमने शुरू करी है। मिट्स में बहुत डिफरेंट कंपनीज है हमारी। एक कंपनी तो हमने एविएशन की भी स्टार्ट की है जिसमें हेलीकॉप्टर रेंट पे मिलते हैं। एक हमारी एंटरटेनमेंट है, डिजिटेक है, नेचरा है, बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज हैं। और अभी एक ये नई कंपनी हमने शुरू करी है मिट्स कार्ट। ये आइडिया मैं इंटरनेशनल लेके आया था दुबई से, और इसमें वेलनेस, कॉस्मेटिक एंड ये ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं आप ऑनलाइन www.mitscart.com पे भी जाके परचेज कर सकते हैं। और अभी हमने इसकी ऑफलाइन स्टोर्स खोलने शुरू करे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ब्रांडिंग। एक मुजफ्फरनगर में ओपन किया है, एक पंचकुला में किया है। बड़ी जल्दी हम पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में भी इसको अपने कुछ वेंचर्स खोलेंगे, कुछ फ्रेंचाइजीज देंगे। आप चैरिटी भी करते रहते हैं? हाँ जी, आप अलग अलग संस्थानों में जाते हैं, हाँ चैरिटी करते हैं, और आप अपने जो वर्कर्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं उनको लेके भी आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। और दीपावली पे भी हमने देखा कि आपने कुछ गाड़ियाँ अपने एम्प्लॉइज़ को दी। उसके अलावा आप एज इट गिफ्ट्स वगैरह देते रहते हैं। और एक चीज़ बहुत मेरे को अच्छी लगी कि आपकी एक एम्प्लॉय थी जिसने 8 साल पहले एज फ्रेशर ज्वाइन किया था और उसको आपने अपनी कंपनी की CEO बना दिया। यस मैम, देखिए ये सब मैंने सब चीज़ें फिल्मों से सीखी। और इन्होंने, शिल्पा मैम की अगर मैं बात करूं, हमने इनको कल ही मतलब CEO अपॉइंट किया है, परसों हमने अपॉइंट किया है। सो मैं अगर बात करूं, जब ये और आए थे ना, मैं भी बड़ा फ्रेशर था, मुझे भी नहीं पता था कि कैसे ये टीम बनेगी, कैसे गर्ल्स आएगी, कैसे फीमेल कल्चर आएगी, कैसे ऑफिस कल्चर बनेगा। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। इन्होंने ऐसा नहीं कि 8 साल के उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हुई कंपनी ग्रोथ में। इन्होंने बहुत मैच्योर तरीके से सीखा भी, और आज पूरी टीम को लीड भी करती है और साथ में फाइनेंस संभालती है। तो भाटिया साहब, मेरा एक और सवाल आपसे है कि जैसे लोग हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव में ही उलझे रहते हैं, तो आप इस सब को कैसे देखते हैं? कैसे आप लोगों को इस सब से निकाल पाते हो, खुद को कैसे निकाल पाते हो? देखिए, खुद को तो मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ की जो स्टोरीज है, अगर मैं कहीं नेगेटिव भी जाता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से वो हिम्मत आ जाती है। बट अभी ना हमने एक टाइटल भी रजिस्टर्ड कराया है मूवी का, उसका नाम रखा है हमने मेरा क्या कसूर। वो मैंने बड़ी ऑब्जर्विंग, मैंने कहा ना, हजारों लोग मेरे को, मतलब हजारों की काउंटिंग नहीं है, मैं कितने लोगों के साथ तो वर्क ही किया मैंने। तो लाइफ में मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, और वो मुझे लगता है कि अगर वो कहीं इंप्रूव हो जाए तो सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। होता क्या है कि जैसे ही कोई बच्चा बड़ा होता है
अगर आप कहीं भी फैमिलीज में देखो, उनको मतलब कई बार तो मम्मी पापा मजाक भी कर देते हैं कि मेरे से प्यार ज़्यादा करता है या किससे ज़्यादा प्यार करता है। करते करते क्या होता है, कई बार मैंने जो फील किया है कि बच्चे को भी कई बार अगर उसका झुकाव बुआ की तरफ ज़्यादा हो रहा है, उसका झुकाव मामी की तरफ ज़्यादा हो रहा है, या पर्टिकुलर मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलेशनशिप, तो कोशिश की जाती है कि उसको उनकी नेगेटिव याद दिलाई जाए, जिससे उन्हें डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो इस चक्कर में बच्चे को शुरू से नेगेटिव चीज़ें पता होती है। अगर वो आप पता चला आपने किसी फ्रेंड की तारीफ कर दी अपनी कहीं पे, तो पता चला जी आपको उसकी नेगेटिव ही खींच गया कि अच्छा उधर ही तरफ डाइवर्ट हो रहा है, तो आपको रोका जाता है। ये पूरे समाज में हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जब ये सब कुछ चलता रहता है तो इससे फर्क क्या पड़ता है, लोगों को पॉजिटिव नहीं दिखता, लोग मतलब किसी को किसी की पॉजिटिव से याद ही नहीं करते। तो मेरा थोड़ा सा इसमें डाइवर्ट है, इंसान को भगवान ने पॉजिटिव नेगेटिव से बनाया है। आपको कोई भी रिश्ता मिला है लाइफ में, उसकी नेगेटिव पे मत जाओ, आप उससे पॉजिटिविटी लो, गोल अपना बनाओ। और मेरा उसमें एक और चीज़ है, मैंने एक और डायलॉग भी बनाया है, अपने तो अपने होते हैं और सपने भी सिर्फ अपने होते हैं। यानी कि अगर आपने कोई अपना गोल बनाना है, उसके अपने सपने बनाओ, अपने गोल सुनाओ, दूसरे के सपनों में इंटरेक्ट ना करो और इंसान को उसकी पॉजिटिव से याद करो। मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाएंगे और पॉजिटिव ढूंढना, यही पॉजिटिव ढूंढना होता है। अदरवाइज लोग कहते हैं मुझे तो पॉजिटिव ही नहीं मिला। लोग, मैंने कई बार देखा है, पूरे दिन की अगर मैं किसी से खबर लूं तो लोग उस दिन की पॉजिटिव नहीं बताते। अगर उसको थोड़ा सा कोई दिक्कत आ जाए, पूरे दिन की सारी पॉजिटिव भूल जाते हैं और दिक्कत को सबसे पहले याद करते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको अगर हम सुधारेंगे सारे मिलके तो मुझे लगता है कि सब चीजें बहुत चेंजेस होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। ਤਾਂ ਇਸ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ MK ਭਾਟੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇहद ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ